डियर स्टूडेंट, लाइफ साइंस चैप्टर 3 हेरिडिटी एंड सम कॉमन जेनेटिक डिजीज पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस एंड मेंडल्स लॉ डिराइव फ्रॉम मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, अर्थात मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल के सिद्धांत, और साथ में सीखेंगे टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। पार्ट 1 में हम लोग कुछ टर्म सीखे थे, उस टर्म का पार्ट 2 में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी, डायहाइब्रिड क्रॉस में भी। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। पी प्लांट में किए थे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन पी प्लांट। मटर के पौधे में एक संकर संकरण संबंधी मेंडल का प्रयोग। मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण किसे कहते हैं? तो जब एक जोड़े विपरीत लक्षण के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उस क्रॉस को हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक्सपेरिमेंट के कुछ स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स को अगर हम लोग समझ लें तो हम लोग किसी भी एक जोड़ा विपरीत लक्षण के बीच में क्रॉस करा सकते हैं, और क्रॉस कराने के बाद एप्टो पीढ़ी में हमको फेनोटाइपिक अनुपात मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा मिलेगा 3:1 और जेनोटाइपिक अनुपात मिलेगा 1:2:1। अगर क्वेश्चन में दिया गया है एक जोड़ा विपरीत लक्षण जैसे लंबा बौना या गोल संकुचित राउंड रिंकल्ड या पीला हरा येलो ग्रीन, तो ठीक है, नहीं तो अपने से भी कोई एक जोड़ा विपरीत लक्षण को चुन सकते हैं, जिससे हम लोग बनाएंगे जनक पीढ़ी या पेरेंटल पीढ़ी। पेरेंटल पीढ़ी में एक जनक नर और एक जनक मादा। नर का सिंबल ढाल और भाला की आकृति, मादा का सिंबल ड्रेसिंग टेबल का आईना। अब बार बार नर और मादा को नहीं लिखना है, और जनक पीढ़ी के लिए हमको एक जोड़ा विपरीत लक्षण वाले जनक का चुनाव करना है। जैसे नर जनक शुद्ध या होमोजाइगस, लंबा और प्रभावी, तो नर जनक का जेनोटाइप क्या हो जाएगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। उसी तरह से मादा जनक शुद्ध, बौना और अप्रभावी, तो मादा जनक का जेनोटाइप क्या हो जाएगा? स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो हमें पेरेंटल जनरेशन मिल गया। पेरेंटल जनरेशन में नर शुद्ध, लंबा और प्रभावी, जेनोटाइप कैपिटल टी, कैपिटल टी। मादा शुद्ध, बौना और अप्रभावी, जेनोटाइप स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब पेरेंटल जनरेशन जब बन गया तो दोनों के बीच में क्रॉस कराना है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की बात है, नर पौधा और मटर का पौधा, जबकि मटर का पौधा द्विलिंगी और बाइसेक्सुअल है। एक ही फूल के अंदर पुमंग और जायंग, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों पाया जाता है। तो नर फूल कैसे बना, मादा फूल कैसे बना? तो नर फूल बनाने के समय में फूल के जायंग के ऊपर जो वर्तिकाग्र है उसको बैग से ढक देते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं बैगिंग। और नर और मादा पौधा बनाने के लिए फूल का जो नर जननांग पुमंग है उसके ऊपर जो परागकोश है उसको काट के हटा दिया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इमस्कुलेशन। तो पेरेंटल जनरेशन तैयार, नर जनक, मादा जनक। नर जनक है शुद्ध, लंबा, प्रभावी, जेनोटाइप कैपिटल टी, कैपिटल टी। मादा जनक है शुद्ध, बौना और अप्रभावी, जेनोटाइप स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब इन दो शुद्ध विपरीत जोड़े वाले, एक जोड़े विपरीत लक्षण वाले दो शुद्ध जनकों के बीच में क्रॉस कराना है और पेरेंटल जनरेशन तैयार है। तो क्रॉस जनक के बीच में होगा जब जनक में गैमेट का निर्माण होगा। जनक कैसे है? शुद्ध है, होमोजाइगस है, यानी दोनों जनक में एक जोड़ा समान जीन है। जैसे नर है लंबा, शुद्ध, प्रभावी, तो उसमें एक जोड़ा समान जीन कैपिटल टी, कैपिटल टी। मादा जनक शुद्ध, बौना, अप्रभावी, उसमें एक जोड़ा समान जीन स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो एक जोड़ा समान जीन होने के कारण नर पौधा में नर गैमेट या परागकण कितना बन सकता है? बनेगा 2। किंतु गैमेट जब भी बनता है क्रोमोजोम की संख्या आधी हो जाती है, जीन की संख्या आधी हो जाती है, क्योंकि गैमेट बनने के समय में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 2 परागकण बना, 2 नर गैमेट बना, तो दोनों में जीन क्या होगा? एक कैपिटल टी, दूसरे में भी एक कैपिटल टी,
उसी तरह से मादा पौधा में 2 मादा गैमेट या एक बना तो दोनों में जीन की संख्या आधी, तो एक मादा गैमेट या ओवम में जीन के स्मॉल टी, दूसरे में भी स्मॉल टी। अब निषेचन की क्रिया होगी, क्योंकि नर गैमेट बन गया, मादा गैमेट बन गया, लैंगिक प्रजनन की इकाई है गैमेट। अब नर गैमेट का मिलन मादा गैमेट से होगा। नर गैमेट और मादा गैमेट के मिलन की क्रिया को, नर गैमेट से मादा गैमेट के मिलने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन, या क्रॉस भी बोलते हैं, या संकरण भी बोलते हैं, या हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। तो इसमें नर गैमेट कैपिटल टी कोई भी नर गैमेट कोई भी मादा गैमेट को निषेचित कर सकता है। जैसे नर गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी को निषेचित किया, तो निषेचित करने के बाद स्टेप 4 में पहली पीढ़ी में संतान पैदा हुई। ये पहली पीढ़ी के जो संतान है, इस पीढ़ी को हम लोग F1 पीढ़ी या फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी कहते हैं। और इस संतान को ध्यान से देखने पर इसका जेनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब ये संतान शुद्ध नहीं है, होमोजाइगस नहीं है, क्योंकि इसमें एक जोड़ा असमान जीन है। अब इस संतान को हम लोग क्या कहेंगे, एक जोड़ा असमान जीन होने के कारण F1 पीढ़ी में जितनी भी संतान उत्पन्न हुई उसको हम लोग बोलेंगे संकर या हाइब्रिड। संकर या हाइब्रिड बोलने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें एक जोड़ा असमान जीन है। एक जोड़ा असमान जीन होने के कारण हाइब्रिड को हम लोग अशुद्ध भी या हेट्रोजाइगस भी बोलते हैं। अब हाइब्रिड में एक जोड़ा असमान जीन कहाँ से आया, तो एक नरजनक पौधे से मिला और एक मादा जनक पौधे से जीन मिला, इसलिए ये हाइब्रिड है और संकर या संकर है। अब हाइब्रिड में एक जोड़ा असमान जीन को हम लोग एलील कहते हैं। इसमें एलील का नाम हम बता सकते हैं, एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी, यानी एलील की संख्या 2। अब हाइब्रिड का फेनोटाइप बता सकते हैं, जबकि हाइब्रिड में एक जोड़ा असमान जीन है, लंबा वाला भी और बौना भी। तो हाइब्रिड दृश्य रूप में या फेनोटाइपिकली कैसा दिखाई देगा, तो दोनों जीन हैं, कैपिटल टी लंबा और स्मॉल टी बौना, यानी 2 एलील हैं। तो इस एलील के एक जीन कैपिटल टी जो लंबा वाला जीन है वो F1 पीढ़ी में प्रभावी है, वो अपने गुण को प्रकट करता है, और स्मॉल टी जो दूसरा जीन है उस जीन के गुण को प्रकट होने से रोकता है, और स्मॉल टी बौना वाला जीन F1 पीढ़ी में अपने गुण को प्रकट नहीं कर सकता है। तो F1 पीढ़ी में जितने भी संकर पौधे उत्पन्न होंगे, 100% संकर पौधा, तो उसका जेनोटाइप तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो फेनोटाइप क्या होगा, लंबा वाला जीन प्रभावी है, तो F1 पीढ़ी में वो अपने गुण को प्रकट कर रहा है। तो 100% हाइब्रिड पौधे जो हैं F1 पीढ़ी में लंबे होंगे, क्योंकि बौना वाला जीन, ड्वार्फ वाला जीन F1 पीढ़ी में अपने गुण को प्रकट नहीं कर सकता है, वो अप्रभावी अवस्था में रहता है। तो मेंडल को लगा अप्रभावी जीन या बौना वाला जीन कहाँ गया, तो फिर उन्होंने क्या किया, F1 पीढ़ी के 2 हाइब्रिड के बीच में क्रॉस कराया। हाइब्रिड का जेनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसी हाइब्रिड में से एक नर हाइब्रिड, एक मादा हाइब्रिड, हाइब्रिड में एक जोड़ा असमान जीन कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक हाइब्रिड से कितना गैमेट बनेगा, एक जोड़ा असमान जीन होने के कारण हाइब्रिड में 2 गैमेट बनेंगे, और गैमेट में क्रोमोसोम और जीन की संख्या आधी। तो 2 तरह के परागकण बन सकते हैं, एक में कैपिटल टी जीन और दूसरे में स्मॉल टी जीन। मादा हाइब्रिड में भी एक जोड़ा असमान जीन, इससे भी 2 गैमेट बनेंगे, एक में कैपिटल टी जीन और एक में स्मॉल टी जीन। क्रोमोसोम और जीन की संख्या आधी हो गई, मियोसिस विभाजन हुआ, तो F1 हाइब्रिड से गैमेट बन गया। अब इन गैमेट के बीच में क्रॉस या निषेचन की क्रिया होगी, तो हमें F2 पीढ़ी में संतान मिलेगी। इस पीढ़ी को हम लोग F2 पीढ़ी या सेकेंड फिलियल जनरेशन कहते हैं। और F2 पीढ़ी में संतान कितने तरह की मिलेगी, वो क्रॉस कराने से पता चलेगा। तो क्रॉस कराने के समय में हमेशा ये ध्यान रखना है, नर जनक के दोनों गैमेट को मादा जनक के दोनों गैमेट से एक एक करके गुना करेंगे। तो नर जनक का कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमेट को पहले मादा जनक के कैपिटल टी से गुना करते हैं, और जब भी रिजल्ट होगा सामने सामने लिखेंगे। पहला
कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी से गुना कर रहे हैं तो रिजल्ट पहले वाले टी के पास लिखेंगे, इसको ध्यान से देखना है। तो कैपिटल टी नर जनक का गैमेट, उसका मादा जनक कैपिटल टी से गुना कर रहा है, रिजल्ट कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर नर जनक का स्मॉल टी को भी कैपिटल टी से गुना करके रिजल्ट लिखे स्मॉल टी कैपिटल टी। अब इस कैपिटल टी मादा गैमेट को भूल जाएंगे। अब नर जनक के ये दोनों गैमेट को स्मॉल टी से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो संतान पैदा हुई, ये F2 पीढ़ी में संतान पैदा हुई। कितने संतान पैदा हुए F2 पीढ़ी में? 4 संतान। सबका जेनोटाइप, एक पहला का जेनोटाइप कैपिटल टी, दूसरे का स्मॉल टी कैपिटल टी, तीसरे का कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथे का स्मॉल टी स्मॉल टी। जेनोटाइप मिलने के बाद हम उसका फेनोटाइप भी ले सकते हैं। कैपिटल टी शुद्ध लंबा, स्मॉल टी कैपिटल टी संकर लंबा। असमान जोड़ा का जीन है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी संकर लंबा। और टी कैपिटल टी तो हमेशा प्रभावी है, तो लक्षण भी प्रभावी वाला दिखेगा। स्मॉल टी यानी शुद्ध बौना। तो फेनोटाइप संतान F2 पीढ़ी में जो संतान पैदा हुई उसका हमको फेनोटाइप भी पता, जेनोटाइप भी पता। चार तरह के संतान पैदा हुए, 4 संतान पैदा हुए। तो F2 पीढ़ी में जो संतान पैदा हुए उसका हमको फेनोटाइपिक अनुपात पता करना है। फेनोटाइपिक मतलब दृश्य रूप में कितने संतान पैदा हुए। तो दृश्य रूप में हम गिन के भी बता सकते हैं कितना लंबा कितना बौना। तो शुद्ध लंबा तो लंबा ही होगा, संकर लंबा का पौधा भी संकर लंबा ही दिखेगा फेनोटाइपिकली। तो लंबे पौधे की संख्या 1 और 2 संकर लंबा यानी 3 लंबा पौधा और बौना पौधा की संख्या 1। तो फेनोटाइपिक अनुपात मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी में 3:1। जेनोटाइपिक अनुपात में 4 पौधे उत्पन्न हुए किंतु 3 अलग अलग जेनोटाइप के पौधे उत्पन्न हुए। शुद्ध लंबा कैपिटल टी 1, संकर लंबा कैपिटल टी स्मॉल टी 2 और शुद्ध बौना स्मॉल टी 1। तो जेनोटाइपिक अनुपात मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या आया, 1:2:1। यहाँ पर हम लोग लंबा और बौना पौधा के बीच में क्रॉस कराए थे। तो फेनोटाइपिक अनुपात 3:1, जेनोटाइपिक अनुपात 1:2:1। किसी भी एक जोड़े विपरीत लक्षण को लेकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो हर क्रॉस में फेनोटाइपिक अनुपात मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1 आएगा और जेनोटाइपिक अनुपात 1:2:1। अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए कि F2 पीढ़ी में कितने प्रतिशत शुद्ध लंबा पौधा हुआ, तो हम लोग हाइब्रिड को देखेंगे। हाइब्रिड 100% था। F2 पीढ़ी में हमको 4 संतान मिले। तो 4 संतान का प्रतिशत क्या हो जाएगा, 100/4 25%। तो शुद्ध लंबा कैपिटल टी 25%, हाइब्रिड लंबा स्मॉल टी कैपिटल टी 25% और एक हाइब्रिड लंबा 25% और शुद्ध बौना 25%। तो चारों संतान 25% करके पैदा हुए। तो प्रतिशत के आधार पर भी हम लोग फेनोटाइपिक अनुपात को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो फेनोटाइपिक दृश्य रूप में तो 2 ही तरह के पौधे उत्पन्न होंगे जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण के बीच में क्रॉस करा रहे हैं। और फेनोटाइपिक मतलब दृश्य रूप में तो लंबा बौना पौधा के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, तो दृश्य रूप में हमको लंबा या बौना पौधा ही मिलेगा। तो लंबा पौधा का कितना प्रतिशत, तो शुद्ध लंबा और संकर लंबा का प्रतिशत मिला देंगे तो 75% और बौना पौधा 25%। तो 75:25 3:1। जेनोटाइपिक अनुपात भी प्रतिशत के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। शुद्ध लंबा 25% 50% संकर लंबा 25% शुद्ध बौना, तो 1:2:1। इतना दूर तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर इस तरह से क्रॉस करने में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 पीढ़ी का रिजल्ट दिखाने में असुविधा लगे तो F1 हाइब्रिड के बीच में क्रॉस कराना है तो उसको हम लोग पनेट स्क्वायर बोर्ड या चेकर बोर्ड से भी दिखा सकते हैं। F1 हाइब्रिड 2 हाइब्रिड के बीच में क्रॉस कराना है। नर हाइब्रिड जेनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, मादा हाइब्रिड जेनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। एक जोड़ा असमान जीन है तो नर में 2 गैमेट बनेंगे
एक में जीन कैपिटल टी, एक में जीन स्मॉल टी। मादा में एक जोड़ा असमान जीन, 2 गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी। गैमेट बनने के बाद इस तरह से क्रॉस ना करा के हम पनेट स्क्वायर बोर्ड बनाएंगे, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब करेंगे तो पनेट स्क्वायर बोर्ड या चेकर बोर्ड में कितना स्क्वायर बनाएंगे? 4। एक तरफ स्क्वायर बनाने के बाद बीच में एक लाइन खींच देंगे, एक तरफ नर गैमेट, एक तरफ मादा गैमेट। तो नर गैमेट क्या बनाता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको ऊपर लिख दिए इधर, और सटा के नहीं लिखना है, अलग अलग हटा के बॉक्स के ऊपर लिखना है। मादा गैमेट भी 2 बना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको भी इधर लिख दिए। अब गुना करेंगे, पहले वाले कैपिटल टी को ऊपर वाले दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी से गुना करेंगे और पहले वाले बॉक्स में भरेंगे। तो कैपिटल टी लिख दिए, कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिए, पहला वाला बॉक्स भर गया। अब इस कैपिटल टी को भूल जाना है, स्मॉल टी को देखना है, और ये दोनों टी को ध्यान में रखना है। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी लिख दिए, स्मॉल टी लिख दिए। रिजल्ट दोनों में सेम है। अब हमको ये जो रिज़ल्ट मिला ये F2 पीढ़ी का है। F2 पीढ़ी में कितने संतान पैदा हुए? 4। चारों का जीनोटाइप भी देख लेते हैं। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। फेनोटाइप लिख लेना है जीनोटाइप के साथ साथ। कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी संकर लंबा, स्मॉल टी कैपिटल टी यानी संकर लंबा, स्मॉल टी यानी शुद्ध बौना। प्रतिशत के हिसाब से 4 पौधा, तो 100 का 4 25% करके बना 4 तरह का पौधा, 4 पौधा। अब F2 पीढ़ी का रिजल्ट हमको मिल गया, 4 पौधा बना। फेनोटाइपिक या दृश्य रूप में हमको 2 ही तरह का पौधा दिख रहा है, लंबा और बौना। लंबा कितना? तो शुद्ध लंबा, संकर लंबा, तीनों लंबा को हम लोग जोड़ देंगे, 25 यानी 75% लंबा, और बौना 25%। तो लंबा और बौना का अनुपात कितना आया? फेनोटाइपिक अनुपात 3:1। जेनोटाइपिक अनुपात प्रतिशत के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो प्रतिशत के हिसाब से शुद्ध लंबा कैपिटल टी 25%, संकर लंबा दोनों को मिला दें 50%, और शुद्ध बौना 25%। तो जेनोटाइपिक अनुपात 1:2:1। या अगर प्रतिशत के हिसाब से ना निकाल के सिंपली पूछा जाए कि कितना लंबा कितना बौना, तो देख के भी बता सकते हैं। शुद्ध लंबा और 2 संकर लंबा यानी 3 लंबा और 1 शुद्ध बौना। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 पीढ़ी में फेनोटाइपिक अनुपात लंबा और बौना 2 तरह का पौधा 3:1, और जेनोटाइपिक अनुपात 4 पौधे बने, 3 तरह का जेनोटाइप है, शुद्ध लंबा 1, संकर लंबा 2 और शुद्ध बौना 1। तो जेनोटाइपिक अनुपात मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1। समझ में आया? इसको एक चित्र के साथ भी आप समझ लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन पी प्लांट। हम लोग क्रॉस करा रहे हैं एक जोड़ा विपरीत लक्षण, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। शुद्ध लंबा का जेनोटाइप कैपिटल टी, शुद्ध बौना का जेनोटाइप स्मॉल टी। अब पेरेंटल जनरेशन यानी जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी में नर कैसा है? शुद्ध है, लंबा है, प्रभावी है। तो नर का जेनोटाइप कैपिटल टी। चित्र बनाने का जरूरत नहीं है, तो सिर्फ जीन लिखने से हो जाएगा। हम सिर्फ इसलिए ये पिक्चर को डालें कि आप लोग लंबा बौना हाइब्रिड का स्ट्रक्चर थोड़ा देख पाओ। तो पेरेंटल जनरेशन में नरजनक कैसा है? शुद्ध है, प्रभावी है और लंबा है। तो लंबा का जेनोटाइप कैपिटल टी। मादा जनक शुद्ध है, अप्रभावी है और बौना है। तो मादा जनक का जेनोटाइप स्मॉल टी। हो गया। अब दोनों जनक में क्या बनेगा? गैमेट। नरजनक में भी एक जोड़ा समान जीन कैपिटल टी, तो इसमें 2 गैमेट बनेंगे। गैमेट में क्रोमोसोम और जीन की संख्या आदि, तो 2 गैमेट में
हर गैमेट में एक एक कैपिटल टी जीन हो जाएगा। उसी तरह से मादा भी होमोजाइगस अप्रभावी या बौना है। इसमें एक जोड़ा समान जीन स्मॉल टी, तो इसमें भी दो गैमेट या मादा गैमेट या एग बनेगा। क्रोमोसोम और जीन की संख्या आदि, तो हर गैमेट में स्मॉल टी एक एक जीन आ जाएगा। गैमेट बन गया। अब नर गैमेट का कोई भी मादा गैमेट से मिलेगा। मिलने के बाद F1 पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होगी उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड या संकर, क्योंकि इसमें एक जोड़ा असमान जीन है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब हाइब्रिड ये इसको संकर बोलते हैं क्योंकि इसमें एक जोड़ा असमान जीन है। यह असमान जीन कहाँ से आया? एक लंबा वाला जीन नर जनक से और बौना वाला जीन इसे मिला मादा जनक से, तो इसमें एक जोड़ा असमान जीन हो गया। इसलिए हाइब्रिड को हम लोग अशुद्ध भी बोलते हैं। इसमें एक जोड़ा असमान जीन है, या इसको हेट्रोजाइगस भी बोलते हैं। और इसमें जो एक जोड़ा असमान जीन है इसको हम लोग एलील भी बोलते हैं। इसमें एलील की संख्या कितनी है? 2। नाम बता सकते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी। कैपिटल टी मतलब लंबा, स्मॉल टी मतलब बौना। अब F1 पीढ़ी में जो हाइब्रिड बना उसका जेनोटाइप क्या है? कैपिटल टी, स्मॉल टी। और F1 पीढ़ी में जो हाइब्रिड है उसका फेनोटाइप आप बता सकते हो उसके जीन की रचना देखकर, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसमें लंबा और बौना जीन दोनों है, तो फेनोटाइप में वो कैसा दिखेगा, लंबा या बौना? ये फेनोटाइपिकली या दृश्य रूप में लंबा या टॉल दिखेगा, क्योंकि इसमें जो एक जोड़ा असमान जीन या एलील है उस जीन में एक लंबा वाला जो जीन है वो प्रभावी है, वो F1 पीढ़ी में अपने गुण को प्रकट करता है। और बौना वाला जीन या ड्वार्फ वाला जीन जो है अप्रभावी है, उसको प्रकट होने नहीं देता। और बौना वाला जीन, स्मॉल टी जीन जो है F1 पीढ़ी में अपना गुण को प्रकट नहीं करता। तो F1 पीढ़ी में 100% अगर हाइब्रिड पौधा है तो सब फेनोटाइपिकली 100% टॉल पौधा होगा। अब F1 पीढ़ी का 2 हाइब्रिड को लेकर के क्रॉस कराया गया। F1 पीढ़ी का 2 हाइब्रिड में एक नर पौधा, एक मादा पौधा। हाइब्रिड जेनोटाइप कैपिटल टी, स्मॉल टी। दोनों हाइब्रिड का जेनोटाइप कैपिटल टी, स्मॉल टी। दोनों के बीच में हमको क्रॉस कराना है। हाइब्रिड में भी गैमेट बनेगा। अब इस हाइब्रिड में हम लोग देख रहे हैं एक जोड़ा असमान जीन या 1 पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन है। तो एक जोड़ा असमान जीन होने के कारण हाइब्रिड में गैमेट कितना बनेगा? 2। और दोनों गैमेट में दो तरह का गैमेट बनेगा और दोनों में एक एक जीन आ जाएगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी जीन। इसी तरह से मादा जो हाइब्रिड है उसमें भी एक जोड़ा असमान जीन है, तो इसमें भी कितना गैमेट बनेगा? 2। गैमेट बनने का फॉर्मूला पहले ही बताए थे, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन या असमान जोड़ा जीन की संख्या को गिन लेना है। तो इस हाइब्रिड में कितना जोड़ा असमान जीन है? एक जोड़ा असमान जीन। इस एक जोड़ा असमान जीन को हम लोग एलील भी कहते हैं। इस एक जोड़ा असमान जीन का नाम क्या है? कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो इस हाइब्रिड से 2 गैमेट बनेंगे, कैसे? फॉर्मूला 2 टू द पावर n। एक जोड़ा n बराबर होता है एक जोड़ा असमान जीन, तो 2 टू द पावर 1 यानी 2 गैमेट बनेंगे। तो मादा हाइब्रिड में भी एक जोड़ा असमान जीन है, तो यहाँ भी 2 गैमेट बनेंगे। और एक गैमेट में जीन कैपिटल टी, दूसरे में स्मॉल टी। अब गैमेट बनने के बाद इसको हम लोग पनेट स्क्वायर बोर्ड या चेकर बोर्ड में लगाएंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो भी चेकर बोर्ड बनाते हैं उसमें स्क्वायर की संख्या 4 बनाएंगे। उसके बाद स्क्वायर में बीच में एक लाइन खींच के एक तरफ नर गैमेट, एक तरफ मादा गैमेट। नर गैमेट कैपिटल टी, स्मॉल टी यहाँ पर लिख दिए स्क्वायर के बॉक्स के ऊपर। मादा गैमेट कैपिटल टी, स्मॉल टी इसको इधर लिख दिए दोनों बॉक्स के बगल में। अब गुना या क्रॉस कराना है, तो इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी, स्मॉल टी से करके इस बॉक्स में लिखेंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब ये स्मॉल टी बचा, अब ये दोनों टी से गुना करेंगे। इस स्मॉल टी का कैपिटल टी से यहाँ लिख दिए स्मॉल टी, कैपिटल टी। इस स्मॉल टी का स्मॉल टी से यहाँ पे लिख दिए स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो ये जो रिज़ल्ट मिला
ये F2 पीढ़ी का मिला, दूसरी पीढ़ी का संतान। दूसरी पीढ़ी में कितने संतान उत्पन्न हुए? 4 संतान। सबका जीनोटाइप पता है, यहाँ हम फेनोटाइप लिखना भूल गए। कैपिटल टी अब अपने से भी बता सकते हैं आप लोग, ये शुद्ध लंबा। कैपिटल टी संकर लंबा, स्मॉल कैपिटल टी संकर लंबा, स्मॉल टी शुद्ध बौना। तो F2 जनरेशन में 4 पौधा, चारों का जीनोटाइप पता, चारों का फेनोटाइप पता। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हमको अब फेनोटाइपिक अनुपात निकालना है। तो कितना लंबा कितना पौधा, कितना बौना पौधा या टॉल और ड्वार्फ का रेशियो। तो ये तो शुद्ध लंबा, ये दोनों संकर लंबा, यानी टोटल लंबा पौधा कितना? 3, और कितना बौना पौधा या ड्वार्फ प्लांट 1। तो फेनोटाइपिक रेशियो 3 लंबा 1 बौना 3:1। जेनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा? जेनोटाइप में 3 तरह का पौधा मिला है, एक शुद्ध लंबा कैपिटल टी, 2 संकर लंबा कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक शुद्ध बौना स्मॉल टी। ये परसेंटेज के आधार पे भी निकाल सकते हैं, 25, 25, 25, 25। तो लंबा पौधा हो जाएगा 75 बौना पौधा 25, 3:1। या जेनोटाइपिक अनुपात भी परसेंटेज के आधार पे निकाल सकते हैं, 25 अब संकर पौधा का जेनोटाइप एक साथ है तो 25:50:25, तो 1:2:1। वो पहली स्लाइड में भी बताए थे। अब हम लोग देख लें मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन गिनी पिग में एक संकर संकरण मतलब एक जोड़ा विपरीत लक्षण। अब गिनी पिग में भी एक जोड़ा विपरीत लक्षण को चुनना है, नर और मादा जनक को चुनना है। तो जनक में जो नर गिनी पिग है वो कैसा है? शुद्ध है, काला है, प्रभावी है। मादा गिनी पिग जो है वो कैसा है? शुद्ध है, सफ़ेद है, अप्रभावी है। तो नर जनक शुद्ध, काला, प्रभावी। तो नर जनक का जेनोटाइप कैपिटल बी, ब्लैक, बी से ब्लैक। तो नर जनक का जेनोटाइप कैपिटल बी। मादा जनक शुद्ध, सफ़ेद है और अप्रभावी है, तो मादा जनक का जेनोटाइप स्मॉल बी। अब यहाँ पर एनिमल है गिनी पिग, तो इसमें भी गैमेट बनेगा। और जंतुओं में गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? नर गैमेट को सुप्राणु, मादा गैमेट को बोलते हैं एग। तो नर जनक में नर गैमेट यानी सुप्राणु बनेगा और गैमेट बनने के समय मियोसिस, क्रोमोसोम और जीन की संख्या आदि। और शुद्ध जनक है, इसमें एक जोड़ा समान जीन है, तो यहाँ पर गैमेट 2 बनेगा और दोनों में एक एक कैपिटल बी जीन आ जाएगा। उसी तरह से मादा जनक भी शुद्ध है, होमोजाइगस है, इसमें एक जोड़ा समान जीन स्मॉल बी। तो इसमें भी 2 गैमेट, मादा गैमेट एक बनेंगे, क्रोमोसोम और जीन की संख्या आदि। तो हर एक में एक एक स्मॉल बी जीन आ जाएगा, गैमेट बन गया। अब एक नर गैमेट एक मादा गैमेट को निषेचित करेगा। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद F1 पीढ़ी में हमें जो संतान मिली, इस संतान को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड या संकर संतान। ये संतान जो है हाइब्रिड या संकर संतान है, जो नर गैमेट बड़ा बी, जब मादा गैमेट एक स्मॉल बी को निषेचित किया तो F1 पीढ़ी में संतान मिली जो हाइब्रिड है। हाइब्रिड या संकर संतान इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक जोड़ा असमान जीन है, बड़ा बी और छोटा बी। इस एक जोड़ा असमान जीन को हम लोग एलील भी बोलते हैं। अब हाइब्रिड में एक जोड़ा असमान जीन कहाँ से आया? तो उसको बड़ा बी कैपिटल बी यानी काला वाला जीन नर जनक से और छोटा बी स्मॉल बी जीन उसको मिला मादा जनक से। तो हाइब्रिड में एक जोड़ा असमान जीन होने के कारण ये अशुद्ध भी है, हेट्रोजाइगस भी है, और इस एक जोड़ा असमान जीन को हम लोग एलील कहते हैं। अब ये जो हाइब्रिड है इसका जेनोटाइप तो कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका फेनोटाइप क्या होगा? दृश्य रूप। ये दृश्य रूप में कैसा दिखाई देगा? जबकि इसमें ब्लैक और वाइट कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों जीन हैं, तो दृश्य रूप में ये कैसा दिखाई देगा?
दृश्य रूप में ये फेनोटाइपिकली, ये दृश्य रूप में ये काला दिखाई देगा, क्योंकि इसमें एक जोड़ा जो असमान जीन है इसको हम लोग एलील कहते हैं। इस असमान एलील का नाम, असमान जोड़ा जो जीन है एलील में, इसका नाम क्या है? एक है कैपिटल बी ब्लैक जीन और एक है स्मॉल बी वाइट जीन। हाइब्रिड ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस एलील में जो ब्लैक जीन है वो F1 पीढ़ी में प्रभावी है, वो अपने गुण को प्रभावी यानी डोमिनेंट है, वो F1 पीढ़ी में अपने गुण को प्रकट करता है। और वाइट वाला जीन जो स्मॉल बी जीन है उसको दबा देता है, और स्मॉल बी जीन जो एलील में है वो अप्रभावी है, रिसेसिव है, वो अपना गुण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए F1 पीढ़ी में 100% गिनी पिग का पहली पीढ़ी में जो संतान हुई 100% वो हाइब्रिड है, और हाइब्रिड होने के साथ साथ उसका फेनोटाइप क्या है? वो ब्लैक है। फिर मेंडल ने F1 पीढ़ी से क्या किया? दो हाइब्रिड को लेकर उनके बीच में क्रॉस कराया, एक नर और एक मादा गिनी पिग। नर हाइब्रिड जेनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी, मादा हाइब्रिड जेनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी। अब हाइब्रिड में एक जोड़ा असमान जीन है, कौन कौन? कैपिटल बी स्मॉल बी। तो एक जोड़ा असमान जीन होने के कारण कितना गैमेट बनेगा? दो गैमेट, 2 to the power n, 1 n के बदले 1, 2 to the power 1, यानी दो गैमेट। दोनों गैमेट में जो बनने के पहले मियोसिस, क्रोमोसोम जीन की संख्या आदि। तो दो गैमेट बने, एक में जीन आ गया कैपिटल बी, दूसरे में स्मॉल बी नर गैमेट में। मादा हाइब्रिड में दो मादा गैमेट बने, दोनों में जीन की संख्या आदि। तो एक में आया एक या मादा गैमेट में कैपिटल बी जीन, दूसरे में स्मॉल बी जीन। अब F2 पीढ़ी में, अब F1 पीढ़ी में जो गैमेट बने उनके बीच में हमको क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने के बाद F2 पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी के संतान हमें मिलेंगे। तो क्रॉस हम ऐसे भी करा सकते हैं या पनेट स्क्वायर बोर्ड के द्वारा करा सकते हैं। ये क्रॉस भी आसान है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में नर गैमेट को फिक्स रखना है, उसको मादा गैमेट दो है कैपिटल बी स्मॉल बी, एक बार कैपिटल बी से गुना करेंगे, एक बार स्मॉल बी से। तो पहले दोनों नर गैमेट को कैपिटल बी से गुना करते हैं और रिजल्ट सामने सामने लिखेंगे। से कैपिटल बी रिजल्ट यहाँ लिख दिए कैपिटल बी, फिर स्मॉल बी कैपिटल बी रिजल्ट लिख दिए। अब इस बी को, मादा गैमेट के इस बी को भूल जाएंगे, बड़ा वाला कैपिटल बी को स्मॉल बी से गुना करना है, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। तो F2 पीढ़ी में 4 संतान मिले। जेनोटाइप है कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। तो अब जेनोटाइप मिल गया तो हम इसका फेनोटाइप भी बता सकते हैं। कैपिटल बी यानी शुद्ध काला, स्मॉल बी कैपिटल बी यानी संकर काला, कैपिटल बी स्मॉल बी यानी संकर काला, स्मॉल बी यानी शुद्ध सफ़ेद। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 100% हाइब्रिड काला था, तो F2 पीढ़ी में 4 संतान सब 25% करके पैदा हुए। तो F2 पीढ़ी में फेनोटाइपिक अनुपात, हम लोग काला और सफ़ेद गिनी पिग के बीच में क्रॉस करा रहे थे, तो फेनोटाइपिक अनुपात मतलब दृश्य रूप में हमको कितना, कौन सा संतान मिलेगा? दो ही तरह का, काला और सफ़ेद। तो काला संतान का जेनोटाइप क्या आया? फेनोटाइप दृश्य रूप में तो शुद्ध काला और संकर काला यानी काला, तो 25-25-25 यानी 75% काला और 25% सफ़ेद, तो 75:25 3:1। जेनोटाइपिकली हमको 3 तरह का गिनी पिग मिला, एक शुद्ध काला कैपिटल बी, दो संकर काला कैपिटल बी स्मॉल बी और एक शुद्ध सफ़ेद स्मॉल बी। शुद्ध काला का परसेंटेज 25, संकर काला 25-25-50 और सब शुद्ध सफ़ेद 25। जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। यहाँ पे देख लेते हैं काला और सफ़ेद गिनी पिग
कैपिटल बी, स्मॉल बी, दोनों में गैमेट बना। इसमें कैपिटल बी शुक्राणु, मादा गैमेट एग में स्मॉल बी। निषेचन की क्रिया हुई F1 पीढ़ी में। तो F1 पीढ़ी में जितना भी गिनी पिग पैदा हुआ सब कैसा है? फिनोटाइपिकली काला है, हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें जेनोटाइप है कैपिटल बी, स्मॉल बी। एक जोड़ा असमान जीन है और उसको एक जोड़ा असमान जीन अपना दोनों जनक से मिला। कैपिटल बी जीन नर जनक से, स्मॉल बी जीन मादा जनक से। अब F1 पीढ़ी के दो हाइब्रिड के बीच में क्रॉस कराएंगे। हाइब्रिड का जेनोटाइप कैपिटल बी, स्मॉल बी। अब इस नर हाइब्रिड में दो नर गैमेट या शुक्राणु या स्पर्म बनेंगे, जिसमें एक में कैपिटल बी और एक में स्मॉल बी जीन, और दूसरे में भी मादा में दो एग बनेंगे, एक में कैपिटल बी, स्मॉल बी जीन। अब इसको पनेट स्क्वायर बोर्ड में डाल दिया गया। एक तरफ कैपिटल बी, एक तरफ स्मॉल बी नर गैमेट, एक तरफ मादा गैमेट कैपिटल बी, स्मॉल बी। दोनों को क्रॉस कराते, कैपिटल बी यानी ब्लैक, कैपिटल बी स्मॉल बी यानी हाइब्रिड ब्लैक, स्मॉल बी यानी हाइब्रिड ब्लैक, स्मॉल बी यानी वाइट गिनी पिग। तो फेनोटाइपिकली दृश्य रूप में हमको दो तरह का संतान मिला। 4 संतान उत्पन्न हुए F2 पीढ़ी में। ये F2 पीढ़ी का रिजल्ट है, 4 संतान। इसमें फेनोटाइपिकली दृश्य रूप में दो तरह के संतान मिले, काला और सफ़ेद। काला संतान एक शुद्ध काला, 2 संकर काला यानी 3 काला और एक शुद्ध सफ़ेद। तो फेनोटाइपिक अनुपात गिनी पिग में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3 काला और एक सफ़ेद 3:1, और जेनोटाइपिक अनुपात में एक शुद्ध काला, 2 संकर काला कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड एक शुद्ध सफ़ेद। ऐसे भी कर सकते हैं, या F1 पीढ़ी के दो हाइब्रिड के बीच में हम लोग इस तरह से क्रॉस ना करा के इस तरह से भी क्रॉस करा सकते हैं पनेट स्क्वायर बोर्ड में। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। दो F1 हाइब्रिड के बीच में क्रॉस कराना है। नर हाइब्रिड, मादा हाइब्रिड। नर का जेनोटाइप कैपिटल बी, स्मॉल बी, मादा का जेनोटाइप कैपिटल बी, स्मॉल बी। दोनों हाइब्रिड में एक जोड़ा असमान जीन, तो दोनों हाइब्रिड में नर गैमेट और मादा गैमेट बनेगा 2-2। नर गैमेट यानी शुक्राणु, एक में कैपिटल बी जीन, दूसरे में स्मॉल बी जीन। मादा गैमेट 1-2 बनेगा, एक में कैपिटल बी जीन, एक में स्मॉल बी जीन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पनेट स्क्वायर बोर्ड के द्वारा दिखाएंगे तो 4 स्क्वायर बनाएंगे। 4 स्क्वायर में के बीच में नर लाइन खींच के एक तरफ नर गैमेट, एक तरफ मादा गैमेट। नर गैमेट कैपिटल बी, स्मॉल बी, मादा गैमेट कैपिटल बी, स्मॉल बी। अब गुना कर देना है, कैपिटल बी लिख दिए इस बॉक्स में, कैपिटल बी, स्मॉल बी इस बॉक्स में, स्मॉल बी, कैपिटल बी यहाँ पे, स्मॉल बी यहाँ पर। तो इस तरह से भी फेनोटाइपिक अनुपात दो तरह के संतान दृश्य रूप में काला सफ़ेद, काला 3 सफ़ेद 1, फेनोटाइपिक अनुपात 3:1। जेनोटाइपिक अनुपात 3 तरह के संतान, एक शुद्ध काला कैपिटल बी, 2 संकर काला कैपिटल बी, स्मॉल बी और एक शुद्ध सफ़ेद। तो जेनोटाइपिक अनुपात 1:2:1। अब हम लोग मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए मटर के पौधे में, लंबा और बौना पौधा को लेके। गिनी पिग में किए, काला गिनी पिग और सफ़ेद गिनी पिग के बीच में एक जोड़ा विपरीत लक्षण के बीच में जो भी क्रॉस किए, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अनुपात मिला 3:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइपिक अनुपात मिला 3:1, जेनोटाइपिक अनुपात मिला 1:2:1। मेंडल जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए तो क्रॉस करने के आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिया, लॉ डिराइव फ्रॉम मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या एक संकर संकरण के आधार पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल के सिद्धांत। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद मेंडल ने 2 सिद्धांत दिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित, प्रभाविता का सिद्धांत या लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या वियोजन का सिद्धांत। प्रभाविता का सिद्धांत या डोमिनेंस लॉ क्या है? तो F1 जब हम एक जोड़ा विपरीत मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण के बीच में क्रॉस कराते हैं
तो F1 पीढ़ी में हाइब्रिड या संकर संतान उत्पन्न होती है। जैसे लंबा और बौना पौधा को क्रॉस कराए तो F1 पीढ़ी में हाइब्रिड या संकर संतान कैपिटल T स्मॉल t, या काला और सफ़ेद गिनी पिग के बीच में क्रॉस कराए तो हाइब्रिड संतान कैपिटल B स्मॉल b। अर्थात हाइब्रिड में क्या है, एक जोड़ा असमान जीन या एलील है। जैसे कैपिटल T स्मॉल t हाइब्रिड में एक जोड़ा असमान जीन या एलील कैपिटल T स्मॉल t, इसमें काला और सफ़ेद गिनी पिग के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो हाइब्रिड था कैपिटल B स्मॉल b, इसमें भी एक जोड़ा असमान जीन है कैपिटल B स्मॉल b। तो इस एक जोड़ा असमान जीन में से एक जीन जो होता है जैसे कैपिटल T और कैपिटल B, वो दोनों जीन को हम लोग प्रभावी जीन कहते हैं, क्योंकि यह जीन जो है F1 पीढ़ी में अपना गुण प्रकट करता है और अप्रभावी जीन को अपना गुण प्रकट करने नहीं देता है। तथा स्मॉल t और स्मॉल b जो जीन है वो अप्रभावी जीन है, क्योंकि यह जीन F1 पीढ़ी में दब जाता है और अपना गुण प्रकट नहीं कर पाता है। तो इस सिद्धांत को हम लोग प्रभाविता का सिद्धांत बोलते हैं। मतलब एलील में जो एक जोड़ा जीन है, एलील में एक जोड़ा जो जीन है, जो जीन अपने गुण को प्रकट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रभावी जीन, और प्रभावी जीन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और जो जीन अपना गुण प्रकट नहीं कर सकता है उसे अप्रभावी जीन कहते हैं। दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या वियोजन का सिद्धांत। तो वियोजन का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण के बीच में क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में लगा जैसे अप्रभावी जीन या रिसेसिव जीन जो है वो विलुप्त हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह जीन F2 पीढ़ी यानी अगली पीढ़ी में अलग होकर अपना गुण फिर से प्रकट करता है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस इन पी प्लांट। अब हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं, मेंडल ने किया था पी प्लांट के ऊपर। अब डायहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं? तो जब दो जोड़ा विपरीत लक्षण के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमको एक जोड़ा विपरीत लक्षण नहीं, दो जोड़ा विपरीत लक्षण चुनना है। तो मेंडल ने दो जोड़ा विपरीत लक्षण चुना। कौन? मटर के बीज का रंग पीला पकने के बाद और आकार गोल, और दूसरा उसका विपरीत जोड़ा लक्षण हरा बीज और झुर्रीदार बीज। तो एक्सपेरिमेंट के लिए पेरेंटल जनरेशन नर जनक और मादा जनक बनाना है। तो नर जनक प्रभावी शुद्ध या होमोजाइगस पीला गोल। तो नर जनक का जेनोटाइप क्या हो जाएगा? पीला का कैपिटल वाई, गोल राउंड कैपिटल आर। और मादा जनक शुद्ध है, अप्रभावी है, और हरा झुर्रीदार अप्रभावी होने के कारण उसका मादा का जेनोटाइप क्या हो जाएगा? स्मॉल वाई, स्मॉल आर। अब दोनों जनक में गैमेट बनेंगे। गैमेट बनने के समय क्रोमोसोम की संख्या आधी, जीन की संख्या आधी। तो दो गैमेट बनेंगे, नर गैमेट, और दोनों में क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरे में भी कैपिटल वाई कैपिटल आर। उसी तरह से मादा जनक में दो गैमेट बनेंगे, जीन हो जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। जीन और क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई गैमेट में। अब निषेचन या क्रॉस होगा, एक नर गैमेट एक मादा गैमेट को निषेचित करेगा। तो पहली पीढ़ी में संतान पैदा हुई। संतान में पहली पीढ़ी के संतान को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों कहते हैं? क्योंकि अब इस हाइब्रिड में दोनों जनक के जीन आ गए। और हाइब्रिड के जीनोटाइप लिखने के समय में ये ध्यान में रखना है कि एक जोड़ा असमान जीन को साथ में लिखना है, जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो हाइब्रिड बना F1 पीढ़ी में। इसमें क्या है? दो जोड़ा असमान जीन है। दो जोड़ा असमान जीन कौन कौन? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि दो नर गैमेट के संयोग करने से बना था ना कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड में आया। हाइब्रिड में
दो जोड़ा असमान जीन हाइब्रिड अशुद्ध। दो जोड़ा असमान जीन कहाँ से आया? एक कैपिटल वाई कैपिटल आर वाला जीन नर जनक से, स्मॉल वाई स्मॉल आर वाला जीन मादा जनक से। और हाइब्रिड का जेनोटाइप कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। हाइब्रिड का फेनोटाइप पीला गोल, जबकि इसमें दो जोड़ा असमान जीन है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी 4 एलील हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, पीला हरा गोल झुर्रीदार। किंतु हाइब्रिड दिखाई देता है पीला गोल, क्योंकि कैपिटल वाई कैपिटल आर पीला, कैपिटल वाई और कैपिटल आर मतलब राउंड, ये दोनों प्रभावी जीन हैं, इसलिए हाइब्रिड पीला गोल दिखाई देता है। स्मॉल वाई हरा और स्मॉल आर जीन झुर्रीदार, ये अप्रभावी जीन है जो F1 पीढ़ी में अपना गुण प्रकट नहीं किए, तो हाइब्रिड पीला गोल दिखाई दे रहा है। और हाइब्रिड में दो जोड़ा असमान जीन है, इसमें प्रभावी जीन का नाम कैपिटल वाई कैपिटल आर, अप्रभावी जीन का नाम स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब F1 पीढ़ी के दो हाइब्रिड के बीच में क्रॉस कराना है, तो हाइब्रिड का जेनोटाइप कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब दो हाइब्रिड, एक नर हाइब्रिड एक मादा हाइब्रिड, दोनों का जेनोटाइप कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब दोनों हाइब्रिड को देखने से पता चलता है कि दोनों हाइब्रिड में क्या है, एक जोड़ा असमान जीन है, तो इस हाइब्रिड से कितना गैमेट बनेगा? दो जोड़ा असमान जीन, फॉर्मूला 2 टू द पावर n बराबर 2 2 टू द पावर 2, यानी इस हाइब्रिड में जहाँ पे दो जोड़ा असमान जीन है तो गैमेट बनने की संख्या कितनी होगी? 4। कैसे, कौन कौन सा गैमेट बनेगा? तो गैमेट कैसे बनाएंगे? तो एक जोड़ा जो असमान जीन है कैपिटल वाई स्मॉल वाई को इधर लिख देंगे, उसके बाद उसको दूसरा जोड़ा असमान जीन कैपिटल आर स्मॉल आर से दोनों वाई को गुना करना है। कैपिटल वाई को गुना कर रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर से, तो रिजल्ट कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई को कैपिटल आर से गुना कर दिए तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब फेनोटाइप देख करके जीनोटाइप बताना है, कैपिटल वाई से पीला आर से गोल, कैपिटल वाई पीला आर से झुर्रीदार, स्मॉल वाई मतलब हरा, कैपिटल आर मतलब गोल, स्मॉल आर मतलब हरा झुर्रीदार। तो चार जीनोटाइप मिले हाइब्रिड में, 4 तरह के गैमेट। तो नर हाइब्रिड में भी यही 4 गैमेट, मादा हाइब्रिड में भी यही 4 गैमेट। गैमेट को ध्यान से लिखना है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसको हम लोग को पनेट स्क्वायर बोर्ड में या चेकर बोर्ड में डालना है। इसमें स्क्वायर में 16 स्क्वायर होने चाहिए। 16 स्क्वायर बनाने के बाद स्क्वायर के बीच में लाइन, एक तरफ नर गैमेट एक तरफ मादा गैमेट। नर गैमेट को ध्यान से लिखना है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। मादा गैमेट भी वही बनेंगे, उसको भी ध्यान से लिखना है और चारों बॉक्स के सामने सामने लिखना है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। गैमेट लिखने के बाद जैसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किए थे, एक जीन का दोनों से गुना किए थे, यहाँ पे पहला वाला जीन का चारों से गुना करके पहले बॉक्स में लिखेंगे। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर। अब कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब हम कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर को एक साथ लिख रहे हैं, क्योंकि हेट्रोजाइगस सबको एक साथ लिखने से हमको कैरेक्टर एनालिसिस या फेनोटाइप बताने में सुविधा होगी। उसके बाद कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। उसी तरह से दूसरा लाइन में भी
कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर। इसी तरह से तीसरे लाइन को भी गुना कर दिए, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब चौथे लाइन में स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। तो हमको F2 जनरेशन में टोटल 16 पौधे मिले। सबका जीनोटाइप पता है, फटाफट फेनोटाइप लिख लेना है, डोमिनेंट जीन को फोकस करना है। तो इसमें कैपिटल वाई, कैपिटल आर, पीला गोल, इसमें कैपिटल वाई, कैपिटल आर, पीला गोल, 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 कैपिटल वाई, स्मॉल आर आ गया। तो स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार, तो ये हो गया पीला झुर्रीदार। अब इसमें दोनों है किंतु डोमिनेंट को देखना है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, पीला गोल, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है, तो ये कैपिटल वाई मतलब पीला, स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, पीला गोल, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, पीला गोल। अब ये तो दोनों ही रिसेसिव है, तो ये हरा, और आर कैपिटल है तो गोल, स्मॉल वाई मतलब हरा, कैपिटल आर मतलब गोल, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, पीला गोल, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, पीला झुर्रीदार, स्मॉल वाई, हरा, कैपिटल आर, गोल, स्मॉल वाई, स्मॉल आर मतलब हरा झुर्रीदार। तो फेनोटाइपिक अनुपात में हमको 16 पौधा मिला, 4 तरह का पौधा मिला, पीला गोल, पीला झुर्रीदार, हरा गोल, हरा झुर्रीदार। पीला गोल की संख्या गिनते हैं तो पीला गोल 9, पीला झुर्रीदार की संख्या गिने तो वो पीला झुर्रीदार 1 2 3, उसी तरह से हरा गोल 3 और हरा झुर्रीदार 1। वही चीज़ यहाँ पे करके दिखाया गया है, जस्ट हम डायग्राम दिए थे देखने के लिए। पीला गोल दिखने में कैसा लगता है, हरा गोल कैसे दिखता है, हरा झुर्रीदार कैसा है, पीला झुर्रीदार का कैरेक्टर देखना है। प्रोसेस वही है, सेम। तो डायब्रिड क्रॉस में फेनोटाइपिक अनुपात कुल पौधा 16, 4 तरह का फेनोटाइपिक पौधा, पीला गोल 9, पीला झुर्रीदार 3, हरा गोल 3, हरा झुर्रीदार 1। जीनोटाइपिक अनुपात अब देखना है, तो पीला गोल जो है 9 पौधा, उसमें 4 तरह के जीनोटाइप वाले पौधा उत्पन्न हुए, कैपिटल वाई, कैपिटल आर वाला 1, फिर कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर वाला 2, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर वाले 2, कैपिटल वाई, स्मॉल आर वाले 4। उसी तरह से हरा गोल में, उसी तरह से पीला झुर्रीदार में हमको तीन पौधा मिला था, वो भी 2 जीनोटाइप का मिला। पहला पीला झुर्रीदार का जीनोटाइप है कैपिटल वाई, स्मॉल आर 1, कैपिटल वाई, स्मॉल आर 2। हरा गोल भी 3 मिला था, इसमें 2 जीनोटाइप का पौधा मिला, स्मॉल वाई, कैपिटल आर 1, स्मॉल वाई, कैपिटल आर 2। और हरा झुर्रीदार स्मॉल वाई, स्मॉल आर 1। तो डायब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात क्या हुआ, पीला गोल 9 था तो 1:2:2:4, पीला झुर्रीदार 1:2, हरा गोल 1:2 और हरा झुर्रीदार 1। अब डायब्रिड क्रॉस गिनीपिग में द्विसंकर संकरण, 2 जोड़े विपरीत लक्षण के बीच में क्रॉस कराना है। तो गिनीपिग में नर होमोजाइगस शुद्ध, प्रभावी
और नर काला झबरा। झबरा मतलब जिसका बाल थोड़ा रफ है। तो हम लोग नर था जो शुद्ध है, काला झबरा है, प्रभावी है, तो नर का जेनोटाइप कैपिटल बी और कैपिटल एस। स्मूथ का स्मॉल एस होता है ना, इसलिए यहाँ पर झबरा को कैपिटल एस से दिखाया गया है। और उसका क्रॉस कराना है मादा से। मादा भी क्या है, शुद्ध है, अप्रभावी है। कैरेक्टर क्या है मादा का, काला का उल्टा सफ़ेद, झबरा का उल्टा चिकना। तो इसका जेनोटाइप क्या हो जाएगा, स्मॉल बी, स्मॉल एस। जनक मिल गया, नर जनक, काला झबरा प्रभावी, नर का जेनोटाइप कैपिटल बी कैपिटल एस, मादा सफ़ेद चिकना अप्रभावी शुद्ध, मादा का जेनोटाइप स्मॉल बी स्मॉल एस। नर में गैमेट बनेगा शुक्राणु, 2 शुक्राणु बनेंगे, जिन की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या आदि। तो एक शुक्राणु में एक बी एक एस, दूसरे में एक बी एक एस। उसी तरह से मादा में एक बनेंगे, तो जिनकी संख्या, क्रोमोसोम की संख्या आदि। तो एक में स्मॉल बी स्मॉल एस, दूसरे में भी स्मॉल बी स्मॉल एस। अब एक शुक्राणु एक को निषेचित करेगा। तो F1 पीढ़ी में हाइब्रिड या संकर संतान उत्पन्न हुई। तो लिखते समय में बी एस नहीं लिखेंगे, कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल एस। इस तरह से हाइब्रिड बना। इसमें 2 जोड़ा असमान जीन है। 2 जोड़ा असमान जीन कहाँ से आया, इसको दोनों जनक से मिला। नर जनक से कैपिटल बी कैपिटल एस, मादा जनक से मिला स्मॉल बी स्मॉल एस। तो एक जोड़ा असमान जीन कैपिटल बी स्मॉल बी और दूसरा स्मॉल एस कैपिटल एस। तो 2 जोड़ा असमान जीन, यानी यहाँ पर 4 एलील की संख्या 4 और हाइब्रिड का जेनोटाइप कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल एस। हाइब्रिड का फेनोटाइप क्या होगा, तो 4 जीन है, इसमें बड़ा बी यानी काला, बड़ा एस यानी जबड़ा वाला जीन प्रभावी है, तो हाइब्रिड काला जबड़ा दिखेगा। जबकि सफ़ेद स्मॉल बी और चिकना स्मॉल एस अप्रभावी, वो F1 पीढ़ी में अपना गुण प्रकट नहीं करता। अब F1 के 2 हाइब्रिड के बीच में क्रॉस, तो हाइब्रिड का जेनोटाइप कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल एस। नर हाइब्रिड, मादा हाइब्रिड का भी जेनोटाइप कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल एस। नर हाइब्रिड में 2 जोड़ा असमान जीन है। 2 जोड़ा असमान जीन होने के कारण नर हाइब्रिड में 4 गैमेट बनेंगे। मादा हाइब्रिड में भी 2 जोड़ा असमान जीन है, तो इसमें भी 4 गैमेट बनेंगे। यहाँ 4 गैमेट बनेंगे कैसे, तो 2 टू द पावर n, यानी 2 जोड़ा असमान जीन, n बराबर 2, तो 2 टू द पावर 2 बराबर 4। कौन कौन सा गैमेट बनेगा, तो कैपिटल बी स्मॉल बी लिख लिए। अब दोनों को बड़ा एस छोटा एस से गुना कर देंगे, तो बड़ा एस बड़ा बी छोटा एस, छोटा बी बड़ा एस छोटा बी छोटा एस। तो बड़ा एस यानी काला जबड़ा, बड़ा बी छोटा एस मतलब काला चिकना, छोटा बी बड़ा एस यानी सफ़ेद जबड़ा, छोटा बी छोटा एस मतलब सफ़ेद चिकना। तो नर में भी 4 गैमेट बनेंगे, मादा में भी वही 4 गैमेट बनेंगे। अब F1 पीढ़ी को जब हम क्रॉस कराएंगे तो F2 पीढ़ी का रिजल्ट निकलेगा। 16 स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर के बीच में नर गैमेट मादा गैमेट, एक तरफ नर गैमेट लिख दिए, ध्यान से लिखना है। बड़ा बी बड़ा एस, तो इधर भी बड़ा बी बड़ा एस, इधर बड़ा बी छोटा एस, यहाँ भी बड़ा बी छोटा एस, छोटा बी बड़ा एस, छोटा बी बड़ा एस, छोटा बी छोटा एस। अब ऊपर वाला बॉक्स को गुना करेंगे चारों से, बी बी एस एस, बी बी कैपिटल एस स्मॉल एस, बी स्मॉल बी कैपिटल एस, बी स्मॉल बी कैपिटल एस स्मॉल एस। फिर दूसरा वाला बॉक्स को चारों से गुना करेंगे, कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल एस, इधर वाला से कैपिटल बी स्मॉल एस कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल बी स्मॉल एस स्मॉल एस। फिर तीसरा लाइन में बी एस है, छोटा बी बड़ा एस, उसको चारों से गुना करना है। बड़ा बी छोटा बी बड़ा एस, बड़ा बी छोटा बी बड़ा एस, छोटा बी बड़ा एस, छोटा बी बड़ा एस छोटा एस। लास्ट में छोटा बी छोटा एस को चारों से गुना करेंगे, बड़ा बी छोटा बी बड़ा एस छोटा एस, बड़ा बी छोटा एस,
छोटा बी, बड़ा एस, छोटा एस, छोटा बी, छोटा बी, छोटा एस। जीनोटाइप मिल गया, 16 तरह के गिनी पिग मिल गए। सबका फेनोटाइप देखेंगे। डोमिनेंट कैरेक्टर को ध्यान में रख के लिखना है। बड़ा बी, बड़ा एस, काला जबड़ा, बड़ा बी, बड़ा एस, काला जबड़ा, ये भी काला जबड़ा, बड़ा बी, बड़ा एस तो काला जबड़ा, बड़ा बी, बड़ा एस, काला जबड़ा, बड़ा बी और छोटा छोटा एस हो गया, स्मॉल एस हो गया तो काला चिकना। बड़ा बी, एक भी अगर डोमिनेंट है तो वो वही कैरेक्टर दिखाएगा, तो बड़ा बी यानी काला और कैपिटल एस यानी जबड़ा। बड़ा बी यानी काला और स्मॉल, अब सब स्मॉल हो गया तो स्मॉल वाला काला, बड़ा वाला बी तो काला और स्मॉल एस वाला चिकना। उसी तरह से बड़ा बी, बड़ा एस, काला जबड़ा, बड़ा बी, बड़ा एस, काला जबड़ा, छोटा बी यानी सफ़ेद और कैपिटल एस डोमिनेंट है तो जबड़ा। छोटा बी यानी सफ़ेद, इसमें एक बड़ा वाला एस डोमिनेंट है तो जबड़ा, तो सफ़ेद जबड़ा। इसके बाद ये काला जबड़ा हो गया, बड़ा बी, बड़ा एस, इसमें बड़ा बी है तो काला और स्मूथ वाला जीन है तो चिकना। छोटा बी है तो छोटा बी मतलब सफ़ेद, बड़ा वाला एस मतलब जबड़ा और इसमें स्मॉल बी यानी सफ़ेद, स्मॉल एस मतलब चिकना। तो डायब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक अनुपात 16 गिनी पिग मिले, काला जबड़ा 9, 16 में 9 काला जबड़ा, 16 में 3 काला चिकना, 16 में 3 सफ़ेद जबड़ा और 16 में 1 सफ़ेद चिकना। तो डायब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक अनुपात क्या हो गया? 9:3:3:1। अब जेनोटाइपिक अनुपात, काला जबड़ा में भी 4 तरह का काला जबड़ा, चारों का जेनोटाइप लिखेंगे। तो बड़ा बी, बड़ा एस, बड़ा बी, बड़ा एस 1, बड़ा बी, बड़ा एस, बड़ा स्मॉल एस 2, बड़ा बी, स्मॉल बी, बड़ा एस 2, बड़ा बी, छोटा बी, बड़ा एस, छोटा एस 4। काला चिकना का भी हमको 3 मिला था, 3 तरह काला चिकना में 3 संतान मिला था गिनी पिग का। उसका दो तरह का जेनोटाइप है, कैपिटल बी, स्मॉल एस 1 और बड़ा बी, छोटा बी, स्मॉल एस 2। उसी तरह से सफ़ेद जबड़ा 3 था, इसका 2 जेनोटाइप मिला, स्मॉल बी, कैपिटल एस 1, स्मॉल बी, कैपिटल एस 2। सफ़ेद चिकना स्मॉल बी, स्मॉल एस 1। तो जेनोटाइपिक अनुपात इस तरह से लिखेंगे, काला जबड़ा का 9 1:2:2:4, काला चिकना का 3 1:2, सफ़ेद जबड़ा का 3 1:2 और सफ़ेद चिकना का 1। ये फिगर सिर्फ समझने के लिए था। अब मेंडल डायब्रिड क्रॉस करके कौन सा सिद्धांत दिए? मेंडल ने डायब्रिड क्रॉस करके जो सिद्धांत दिया या द्विसंकर क्रॉस संकरण के आधारित जो सिद्धांत दिया उसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत। स्वतंत्र अपव्यूहन के सिद्धांत में मेंडल ने क्या कहा? डायब्रिड क्रॉस में जब 2 जोड़े विपरीत लक्षण के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस में भाग लेने वाले जीन अगली पीढ़ी में सिर्फ अलग ही नहीं होते F2 पीढ़ी में, बल्कि F2 पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से जुड़कर नए गैमेट और नए जायगोट बनाते हैं। जैसे हाइब्रिड 4 तरह का गैमेट बनाया था, फिर हाइब्रिड नर हाइब्रिड में 4 गैमेट, मादा हाइब्रिड का 4 गैमेट मिल करके 16 तरह के नए पौधे या जंतु का निर्माण किया। तो जीन सिर्फ अलग ही नहीं होते हैं अगली पीढ़ी में, बल्कि वो इतने स्वतंत्र होते हैं कि किसी भी जीन से अलग अलग तरह से संयोग करके नए गैमेट और जायगोट बनाएंगे। टेस्ट क्रॉस क्या है? तो F1 पीढ़ी के जब हाइब्रिड को अप्रभावी जनक या रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो उसे हम लोग bolte हैं टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस कराने से जब हम F1 हाइब्रिड को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो जो डोमिनेंट जनक है, प्रभावी जनक, उसका हमको जेनोटाइप पता चल जाता है। प्रभावी जनक का जेनोटाइप क्या हो सकता है? कैपिटल टी या कैपिटल T स्मॉल टी। तो 2 केस है, हाइब्रिड को हम लोग क्रॉस करा रहे हैं अप्रभावी जनक से, तो हाइब्रिड में 2 तरह का गैमेट बनेगा, कैपिटल T स्मॉल टी। इसमें भी 2 तरह का बनेगा, स्मॉल टी। अब इसको चेकर बोर्ड में ले आए, एक तरफ नर गैमेट लिख दिए, एक तरफ मादा गैमेट, कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल
कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। फेनोटाइप लिखे तो संकर लंबा 2 और शुद्ध बौना 2। तो प्रभावी जनक का जेनोटाइप यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसी तरह से प्रभावी जनक का जेनोटाइप कैपिटल टी भी हो सकता है। कैपिटल टी को क्रॉस किए शुद्ध बौना से, तो क्रॉस कराने के बाद संकर लंबा संकर लंबा संकर लंबा संकर लंबा सभी पौधा लंबा आया। इसका मतलब प्रभावी जनक का जेनोटाइप कैपिटल टी। बैक क्रॉस क्या है, F1 हाइब्रिड का जब क्रॉस किसी भी जनक के साथ करते हैं, तो केस 1 में हाइब्रिड का क्रॉस करा रहे हैं प्रभावी जनक डोमिनेंट पेरेंट से, पेरेंट का जेनोटाइप कैपिटल टी। तो इसमें 2 तरह के गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी 2 तरह के गैमेट कैपिटल टी, नर गैमेट मादा गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी पनेट स्क्वायर बोर्ड में जैसे क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे शुद्ध लंबा और संकर लंबा 50% रेशियो 1:1। केस 2 में हाइब्रिड को अप्रभावी जनक से क्रॉस करा रहा है, हाइब्रिड का जेनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, अप्रभावी जनक स्मॉल टी, इसका 2 गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी 2 गैमेट स्मॉल टी। फिर पनेट स्क्वायर बोर्ड में कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमको दिखाई दिया संकर लंबा और बौना का रेशियो 50% 1:1। तो आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब होमवर्क दे रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पी प्लांट में एक जोड़ा विपरीत लक्षण है, पीला और हरा, और डायब्रिड क्रॉस कराना है पी प्लांट में 2 जोड़ा विपरीत लक्षण है, नर जिसमें लंबा और बैगनी फूल, उसका जेनोटाइप भी लिख दी हूँ, ठीक कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू, मादा है बौना सफ़ेद फूल। इसको अपने से करके प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।